बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नादरकम सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक दुराहे पर पहुँच चुकी है और मुल्क इस वक्त नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि कौमी असम्बली में ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि पाक फ़ौज आ जाए, जनरल आसिम मुनीर साहब कंट्रोल संभाल लें, क्योंकि हालात इस वक्त बेकाबू हैं और ये हुकूमत पतली गली से फ़रार हो चुकी है। न सिर्फ पतली गली से बल्कि मुल्क से फ़रार होने की तैयारियाँ। ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि ये आवाज़ कैसे उठना शुरू हुई है, कौमी असम्बली में क्या इस वक्त हलचल है। रात के एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर हमने दूसरी खबर पर बात करनी है कि मियां नवाज शरीफ साहब पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी, उनका नाम ECL में क्यों डाला गया है, किसने डाला गया है। एक नई जंग का आगाज हुआ है कि एक जानिब तो इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट है, तो दूसरी जानिब नवाज शरीफ और हुकूमत वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, यानी कि सियासतदानों के साथ ये पंगा लिया गया है। अब ये मामला किस जानिब जाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले कुछ अहम तरीन तफसीलात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बैरिस्टर साहब जो कि KPK के जनाब तर्जुमान है, वो जनाब उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत KPK के साथ औचियत कंधों पर उतर आई है, बाहर का नहीं, वफाक से अपने ही मुल्क का ब्यूरोक्रेट मांग रहे हैं। वफाक चीफ सेक्रेटरी की तैनाती को मुतनाज़ा बनाकर सियासी तौर पर उछाल रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी तैनाती के मामले पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मशीर बराए इत्तलात और ताल्लुकात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने इतवार को जारी करदा अपने बयान में कहा कि चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर वफाक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होनी चाहिए। मर्जी की टीम साथ रखना वज़ीर आला का हक है, और जिस तरह सुबह पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मर्जी के चीफ सेक्रेटरी दिए गए, तो KPK को क्यों नहीं दिए जा रहे। और सूबा KPK के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अच्छे और काबिल ब्यूरोक्रेट हैं, हमें उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, तो हम अफसरान भी अपनी मर्जी के लगाना चाहते हैं, क्योंकि सूबे में हुकूमत हमने उन्हीं अफसरान के जरिए चलानी है। तो जनाब ये इस वक्त बड़ा फंडा पड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक एक दूसरे के आमने सामने है, और यही सूरत हाल आपको पंजाब में भी होती हुई दिखाई दे रही है कि मोहसिन नकवी इस वक्त दस्तों के रवा है मरीम नवाज की, शहबाज शरीफ साहब के, कि वो जो है वो पंजाब से कुछ अफसरान जो हैं वो वफाक में बुलाना चाहते हैं। मरीम नवाज उनको वहाँ पर नहीं भेजना चाह रही, और शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अपनी मर्जी के अफसरान वहाँ पर लगाएं। तो बेसिकली मोहसिन नकवी जो है वो शहबाज शरीफ को रिपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने ताकतवरों को रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने आकाओं को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये एक वहाँ पर भी फड्डा पड़ा हुआ है कि अपनी मर्जी के अफसरान होंगे और हुकूमत अपनी मर्जी से चलाई जाएगी। यानी कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ की नहीं है, ये हुकूमत मरीम नवाज की नहीं है, ये हुकूमत कोई और चला रहा है। पस से पर्दा या पस से आईना कोई और है, लेकिन अब ये पस से पर्दा क्या बल्कि खुलकर सामने आ चुके हैं, तो कहना जनाब गलत नहीं होगा। तोशा खाना केस, और वो केस जो है अब उड़ चुका है। इमरान खान की सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। ईद के बाद जो है वो ये पूरे का पूरा केस फारिग हो जाएगा, साइफर केस फारिग हो जाएगा। इमरान खान साहब रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल मई में इमरान खान कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो रिहा हो जाएंगे। मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का जो है वो रास्ता साफ हो गया है और उनकी रिहाई की बातें होना शुरू हो गई हैं। एजाज सैयद सहाफ़ी वो भी ये रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान साहब जो है अप्रैल या मई में हर सूरत जो है वो रिहा हो जाएंगे, और उनको गिरफ्तार करने का मकसद यही था कि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो हो जाए। इलेक्शन प्रोसेस हो गया। इमरान खान साहब डायरेक्ट इदारों को और एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे थे, उसको कंट्रोल करना था, तो किसी हद तक वो मामला भी कंट्रोल हो गए। लेकिन इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे, वो हथियार नहीं फेंक रहे। उनसे बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप 9 मई की एक बार मजम्मत कर दें, आप माफ़ी मांग लें पब्लिकली, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो सब कुछ नहीं कर रहे, वो माफ़ी नहीं मांग रहे, वो डट के खड़े हुए हैं। तो हालात अब उस जानिब से भी जो है वो बड़े हमें ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से खबर चल रही थी कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी और एक तरमीम लाई जाएगी सेनेट इंतखाबात के बाद। पीपल्स पार्टी उसके लिए काम भी कर रही है। लेकिन आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत का मामला था, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को बुलाया और उनको कहा कि आप एक कमेटी तश्कील दे दें, एक कमीशन बना दें। कमीशन बनाया गया और तसद्दुक़ जिलानी साहब को उसका जो है वो सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन आपने देखा कि तसद्दुक़ जिलानी साहब उसको छोड़ गए और उधर से चीफ जस्टिस साहब ने उसको नोटिस ले लिया और शहबाज शरीफ साहब की रही सही कसर, उनकी इज्जत जो है वो उसको पामाल कर दिया कि ये लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिशरी हैं। तो अब वहाँ से एक नया फड्डा शुरू हुआ और राना सनाउल्लाह, उसके अलावा जावेद लतीफ़ और पार्टी के बड़े बड़े नाम जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ी खौफनाक तरीन सूरत हाल थी। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक जो है वो बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, जलती पर तेल डाला है। और अगर यूँ कहूँ कि ये चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी तो कहना गलत
गलत नहीं होगा तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसी की बात अफवाह साजिशें फैलाई जा रही है। काजी फाइज आजाद जज हैं, किसी की डील का हिस्सा नहीं बने। अफवाह फैलाकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की शख्सियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 2018 में हमारा बंदोबस्त ना होता तो फितना जो है वो किस्सा पुराना हुआ होता। 2018 के बंदोबस्त का भी हमें नुकसान पहुंचा। इस बार भी अगर नॉर्मल हालात हैं, इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मैंडेट नहीं मिलता। जो बंदोबस्त किया गया उसके रद्दमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला और ऐसा बंदोबस्त का हमेशा सियासी तौर पर रद्दमल आता है। आखिरी हफ्ते में इमरान खान को जो सजाएं हुई उसका रद्दमल आया और विक्टिम कार्ड चार्ज होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 से 15% फायदा हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के जेल से बाहर होने से हमें ज्यादा नुकसान होता है, इलेक्शन ऐसे माहौल में होता जिससे हम सबको मौका मिलता कि नून लीग की कारकर्दगी बेहतर होती। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। उन्होंने कहा था कि बुरहान से निकालने के लिए सादा अक्सरियत वाली हुकूमत जरूरी है। यानी कि उन्होंने मुतालबा किया था एस्टैब्लिशमेंट से कि हमें सादा अक्सरियत दी जाए, हम हुकूमत बना लेंगे, लेकिन उनको हुकूमत क्यों नहीं दी गई। आपको आगे चलकर एक बड़ी जो है वो दिलचस्प खबर देता हूं कि वहां से भी हालात बड़े खराब हैं। और नून लीग ने अवाम से सादा अक्सरियत मांगी थी, लेकिन इलेक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन में अवाम ने मुनक्सम मैंडेट दिया और अवाम का फैसला तकसीम किया गया। और लेकिन इत्तेहादी हुकूमत को हर मामले में स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड लेना पड़ता है और छोटे से छोटा फैसला करने के लिए भी हमें सैकड़ों पापड़ बेलना पड़ते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के इख्तियारात ऐसे ही होते हैं जैसे 16 माह की हुकूमत में आप देख चुके हैं। यानी कि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम हुकूमत नहीं चलाना चाहते। जावेद लतीफ साहब हाथ खड़े कर चुके हैं। ये जितने भी हुकूमत के लोग हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर पेट्रोलियम, उन्होंने कहा कि इमरान खान हुकूमत बनाना चाहें तो हम हाजिर हैं, हम ये हुकूमत नहीं चलाना चाहते। यानी कि ये हालात आ गए हैं और ये कि हुकूमत दी जा रही है कि आप भाई हुकूमत बनाने इक़्तिदार ले लें, लेकिन कोई भी इक़्तिदार लेने को तैयार नहीं है मासवाए मरियम नवाज से, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, इनको मुल्क की फिक्र नहीं है। ये पार्ट टाइम यहाँ पर हुकूमत करते हैं, फुल टाइम जनाब बाहर ये सासे बना रहे हैं, ये नौकरियाँ कर रहे हैं, ये जनाब एवरफील्ड जो है अपार्टमेंट्स बनाते हैं। तो इस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी, एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ गई है। ये मुल्क छोड़ने पर पाबंदी कैसे लगी है, क्या मामला है। जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बुलाया गया, ये गारंटी देकर कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएँ, आपको वज़ीर आज़म लगा देंगे, आपको 2 तिहाई दे देंगे। वो जनाब पाकिस्तान आए, माहौल वो ना बना और आवाम ने 8 फरवरी के दिन सिविल सोसाइटी के लोगों ने और उसके अलावा वकला ने और तमाम पाकिस्तानियों ने मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के तमाम प्लान्स में गड़बड़ पैदा कर दी। उनके तमाम प्लान नकारा हो गए और आवाम ने बड़ी तादाद के अंदर निकलकर वोट डाल दिया और अपनी वोट की ताकत से बहुत सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया। तो उसके बाद मियां नवाज साहब को ना तो सादा अक्सरियत मिली, ना 2 तिहाई मिली, बल्कि उनको जो है वो इत्तेहादी हुकूमत दी गई, जो कि कंट्रोल्ड हुकूमत है और इनके इख्तियारात भी शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है। और मियां नवाज शरीफ को ये शटअप कॉल दे दी गई कि आप ये हुकूमतों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अब उसके बाद हाथ बिगड़ना शुरू हो गए। मियां नवाज शरीफ के करीबी लोगों ने जैसे राणा सनाउल्लाह, मुसद्दिक मलिक, अफरारुल्लाह और जावेद लतीफ साहब वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो है बोलना शुरू हो गए हैं। तो आपने देखा मरियम नवाज इस वक्त उम्रे में है, उम्रे की अदायगी कर रही हैं। शहबाज साहब सऊदी अरब रवाना, वो भी उम्रे पर हैं। और होता यह है कि शरीफ खानदान आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाते हैं। मियां नवाज साहब ने भी टिकट करवा ली थी कि वो सऊदी अरब जाएंगे, उम्रा करेंगे और वहां से वो लंदन चले जाएंगे और वहां से चेकअप कराकर दोबारा पाकिस्तान आएंगे। ये एक पूरी प्लानिंग थी। लेकिन जनाब अब इस्तार राना सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि अमली तौर पर आप मियां नवाज का नाम ईसीएल में समझें। ना वो बाहर निकलते हैं, बल्कि ना वो लोगों से मिल रहे हैं, ना वो मीटअप कर रहे हैं, ना वो पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं। कोई उनसे मिलने जाता है तो वो कहते हैं जनाब मैं आपसे नहीं मिल सकता। यानी कि ये यहां तक सूरत हाल हो गई कि वो हाउस अरेस्ट हैं और वो उम्रे की अदायगी के लिए भी उनको रोक दिया गया कि आप उम्रा करने नहीं जा सकते। अब उनको क्यों ये रोका गया, ताकतवर समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन चले जाएंगे सऊदी अरब के जरिए और वहां पर जाकर ये स्कीमें करेंगे, ये हमारे खिलाफ बोलेंगे, वो तमाम प्लान उगल देंगे जिन प्लान्स के साथ हमने शहबाज शरीफ को हुकूमत दी या इमरान खान को दीवार से लगा दिया या फिर मियां नवाज शरीफ को जो है वो हमने जो है उनकी पीठ पर छुरा खोंपे हैं। तो लिहाजा उनको फिर ताकतवरों ने वहां पर नहीं जाने दिया। अब इसी वजह से जो बयानियां बन रहे हैं उस बयानिया से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको दोनों तरफ से जो है वो वार हो रहे हैं। इमरान खान साहब तो ऑलरेडी कल भी उनके बयान और उनके बयान की गूंज आज भी आपको सुनाई दी जा रही है। हर तरफ वही डिस्कस हो रहे हैं, हर प्रोग्राम में, हर शोज में ये चीज़ें चल रही हैं कि इमरान खान साहब ने बयान देकर इसको थरथली मचाई हुई है। तो ये एक जो है बड़ी घिनौनी सी सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब जो आपको सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको देनी है कि हालात इस नहायत तक आ चुके हैं कि हुकूमत जो है वो देने वाले तो बन रहे हैं, लेकिन हुकूमत लेने वाला इस वक्त कोई नहीं है। सब ने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब हम हुकूमत नहीं चला सकते। तो अब ये वक्त आ चुका है कि अब कौमी असम्बली से बड़ी बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि पाक फौज आ जाए, जनरल आसिम मुनीर साहब कंट्रोल संभाल लें और हालात इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब ये खबर क्या है जनाब आपके सामने मैं रख देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बड़े पुराने वर्कर हैं और मेंबर प्रोविजनल असम्बली भी रहे सिंध के, अब नेशनल असम्बली के मेंबर MNA हैं। तो जनाब उन्होंने ये कहा है कि सिंध में जुराइम के खात्मे के लिए जनरल आसिम मुनीर से, आर्मी चीफ से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक्शन लें, जुराइम के खात्मे के लिए वो अपना काम किरदार अदा करें। यानी
یعنی کہ اب وہ ڈائریکٹ آرمی چیف سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ پورے ملک کا کنٹرول ہے, تو لہٰذا آپ آئیں اور سامنے آئیں, فرنٹ فٹ پر لیڈ کریں اور جرائم کے خاتمے کے لیے اپنی قربانیاں دیں. اب یہاں پر ایک چیز آپ کو بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی وہاں پر اقتدار میں ہے اور پچھلے 2-2.5 سالوں سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور وفاق بھی ان کے پاس, سندھ ان کے پاس, بلوچستان ان کے پاس, پنجاب ان کے پاس, یعنی کہ آدھے سے زیادہ ملک میں حکومت یہ بنا چکے ہیں ایک مینڈیٹ چوری کر کے, عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کے. لیکن پھر بھی یہ جہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف یا فوج جو ہے وہ آ جائے, وہ کنٹرول سنبھال لیں. 15 سال میں انہوں نے اقتدار میں لے کر وہاں پر کیا کیا, مال بنایا, کرپشن کی, پیسہ چوری کیا, اور پھر جناب یہ عوام کے پیسے چوری کر کے سارا کچھ کر رہے ہیں. اور پھر دوسری جانب پولیس یعنی کہ فیل ہو چکی ہے, پورے کا پورا نظام فیل ہو چکا ہے, حکومتیں فیل ہو چکی ہیں, حکومت فرار ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. تو لہٰذا آرمی چیف صاحب خود آ جائیں, وہ کنٹرول سنبھال لیں, ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب ہم یہ حکومت نہیں چلا سکتے اور نہ ہی ہم جرائم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. پولیس کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جرائم کا خاتمہ کرے. وہاں پر رینجرز پھر رہی ہے, وہاں پہ کوئی اور ڈولفن پولیس کوئی بھی ہو, جناب ان اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جرائم کا خاتمہ کرے, وہ جناب چوری ڈکیتی کو روکیں. لیکن یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دہشت گردی کارروائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, حالات انتہائی کشیدہ ہیں. تو لہٰذا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آ جائیں, آپ کنٹرول سنبھال لیں. یہ ایک جو ہے وہ بڑی گھناؤنی سی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس وقت سمجھ کچھ نہیں آ رہا, کنفیوژنس ہے, انسرٹینٹی ہے ملک کے اندر. لگ رہا تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, پھر ملک میں یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ صورتحال تبدیل آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. لیکن جس دن عمران خان سے باہر نکلے گا تو ملک کی پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں بالکل طور پر تبدیل ہو جائیں گی. نیٹ فلکس کے حوالے سے خبر کہ نیٹ فلکس نے عمران خان صاحب کی اسٹرگل کے اوپر ایک سیریز بنانا شروع کر دی ہے, اور وہ سیریز کو جلد لانچ کر دیا جائے گا. یعنی کہ عمران خان صرف پاکستان کے نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل لیڈر بن چکے ہیں کہ اب گورے بلکہ پوری دنیا کے لوگ عمران خان صاحب کو ایز اے لیڈرشپ اپنی کتابوں میں پڑھا رہے ہیں, اپنی سیزنز کے اندر پڑھا رہے ہیں, اپنی موویز کے اندر پڑھا رہے ہیں کہ ایسے شخص بننا ہے, اپنے ایسی لیڈرشپ کرنی ہے, ایسے مزاحمت کرنی ہے. اور آج سے پہلے پچھلے تقریباً 75-76 سالوں کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایسی مزاحمت کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا جس طرح سے آج عمران خان صاحب ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. آپ عمران خان کی سیاست سے لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں, آپ ان کی طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ عمران خان کے پیچھے عوام کا جم غفیر موجود ہے, عوام ان کے پیچھے دیوانی ہے, عوام کو دیکھنا چاہتی ہے. اور اس شخص کا ایک بیان جو بغیر کسی جھلک کے سامنے آتا ہے, جو بغیر اس کی تصویر کے سامنے آتا ہے, جو بغیر اس کی ویڈیو کے سامنے آتا ہے, صرف اس کا ایک بیان, ایک ٹکر جو ہے وہ طاقتوروں کے جو حلقے ہیں وہاں پر ہلچل مچانے کے لیے کافی ہے. یعنی کہ اس کی اتنی برت ہے, اس کا اتنا دبدبا ہے, اتنا روب ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت پورے کے پورے نظام کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اپنے پورے نظام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے, جس کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان اس نظام کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے اور اب اس کے بغیر آپ اس نظام کو نہیں چلا سکتے. تو جناب یہ آپ کے سامنے کچھ اہم ترین تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.